नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण विषय में अध्याय 8 कारक के बारे में जानेंगे। कारक की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। कारक होता क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में केस भी कहते हैं। आइए कारक की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का उसकी क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से जानते हैं। जैसे यहाँ पे संज्ञा है पेड़ और से, ठीक, और क्रिया है हमारा गिरा या गिरना, ये हमारा क्रिया है। अब संज्ञा या सर्वनाम, चाहे संज्ञा हो सकती है या सर्वनाम हो सकता है, उसका उस वाक्य की क्रिया के साथ संबंध होता है, ठीक है, उसी को कारक कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे कैसा संबंध है। जैसे पेड़ से सेब गिर रहा है, क्या गिर रहा है, सेब गिर रहा है। कहाँ से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है। देखिए यहाँ पे जो संज्ञा है इसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कारक हो जाएगा, ठीक। अब कौन सा कारक होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। उसके पहले कुछ और बता देते हैं कारक चिन्ह के बारे में या परसर्ग के बारे में। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद जिन चिन्हों का, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम कहते हैं परसर्ग या फिर कारक चिन्ह, ठीक है। जैसे हमने से लिखा है, ये ऊपर, आइए ऊपर हम इसको कारक चिन्ह को भी समझ लेते हैं इसी उदाहरण से। जैसे देखिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद कारक को प्रकट करने के लिए जो हमने चिन्ह यहाँ पे यूज किया है, जो हमने शब्द यहाँ पे यूज किया है, उसी को कारक चिन्ह कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या हमने यूज किया, देखिए संज्ञा है, संज्ञा के बाद हमने आपको बताया संज्ञा या सर्वनाम के बाद या कारक चिन्ह प्रयोग होता है, ठीक है, क्या पता करने के लिए, कारक को पता करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे पेड़ है, ठीक, पेड़ के बाद ऐसा कौन सा शब्द है, कौन सा ऐसा चिन्ह है, कौन सा ऐसा परसर्ग है, ठीक है, जो हमको ये पता कराया कि ये कारक है, ठीक है। अब देखिए वो कौन सा शब्द है, ये जो संज्ञा हो गई, ये भी संज्ञा हो गई, ये क्रिया हो गई, तो वो कौन सा शब्द बचा, से बचा, तो से हमारा क्या हो गया, परसर्ग हो गया, कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। तो हम प्यारे बच्चों कारक के बारे में जान गए और कारक चिन्ह के बारे में जान गए। अब कारक के भेद के बारे में जानते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है, उन भेदों को हम आगे और अच्छे से जानते हैं। आइए बच्चों अब हम कारक के भेद के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन, ये कारक हैं। हमने आपको बताया कि कारक चिन्ह कौन से होते हैं, परसर्ग चिन्ह कौन से होते हैं। तो हर एक कारक के कोई ना कोई चिन्ह होते हैं, ठीक है, उसको प्रतीत कराने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होते हैं। आइए अब उन चिन्हों को हम जानते हैं। जैसे कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने, कर्ता का क्या है, ने, कर्म का क्या है, को, करण का क्या है, से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने की दशा में। अभी हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। पहले हम कारक चिन्ह के बारे में जानते हैं। संबंध का, की, रे, राधे, रे, करण, में, पर, और संबोधन, हे, अरे, ठीक। ये तो कारक और कारक चिन्ह हो गए। बच्चों जो हम चार्ट बनाए हैं कारक और कारक चिन्ह का, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। बिना ये याद किए हुए आप कोई भी नियम से कारक को नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। जब तक आपको ये कारक और कारक चिन्ह, कारक और उनके कारक चिन्ह आपको याद नहीं होंगे, तब तक आप कारक को पहचानने में असमर्थ रहेंगे, ठीक है। अब हमारे ये कारक हो गए, ये कारक चिन्ह हो गए। अब हम एक एक करके कारक, कारक चिन्ह और उनके उदाहरण को जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम पहला कर्ता कारक के बारे में जानते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक वो होता है ऐसा कारक, ठीक है, ऐसा कारक जिसमें कर्ता खुद कोई काम कर रहा हो, कर्ता का सीधे सीधे
क्रिया से संबंध हो, कर्ता खुद ही कोई काम कर रहा हो, वहाँ पे कर्ता कारक होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे राजन मेरठ जाएगा, राजन क्या हमारा कर्ता है, ठीक है। राजन खुद मेरठ जा रहा है, जाने का काम कौन कर रहा है, राजन कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कर्ता है वो सीधे वो क्रिया कर रहा है, इसका राजन का संबंध सीधे क्रिया के साथ है, इसलिए ये कर्ता कारक है। आइए दूसरे उदाहरण से और अच्छे समझते हैं। छवि ने पुस्तक पढ़ी, देखिए यहाँ पे कर्ता हमारा कौन है, छवि है, ठीक है। कर्ता कौन है, छवि है। छवि कौन सा काम कर रहा है, वह स्वयं कोई काम कर रहा है, उसका सीधा सीधा संबंध क्या क्रिया से है, और साथ ही साथ ये कारक चिन्ह भी देखिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है, छवि ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छवि हमारा कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। तो इस कर्ता कारक में हमने देखा कि राजन और छवि दोनों कोई क्रिया कर रहे हैं, सीधा सीधा इनका क्रिया से संबंध है, तो ये कर्ता कारक हो गए। और ये जो ने है, ये जो ने है ये कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी कारक की तरफ बढ़ते हैं, जो है कर्म कारक। इसका कारक चिन्ह है को। आइए कर्म कारक के बारे में जानते हैं। ऐसे शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण डालते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। डॉक्टर और बुलाना बुलाता क्या है, ये क्रिया है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर बुला रहा है, किसको बुला रहा है, किसको बुलाता है डॉक्टर। अब देखिए सीधे सीधे किसको बुला रहा है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस पर कि बुला रहा है, किसको बुलाता किसको है, मरीज को, तो ये मरीज हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। और ये को जो है ये हमारा क्या हो गया, कर्म कारक का कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। अब आइए हम तीसरे कारक की तरफ बढ़ते हैं, करण कारक। इसका कारक चिन्ह है से। करण कारक वो शब्द होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी वस्तु या कोई साधन आप समझ लीजिए, किसी भी क्रिया को करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, वही हमारा करण कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण से आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। जैसे राम हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, लिखता है, ये क्या है, हमारा क्रिया है, ठीक है। अब राम लिखता है, लेकिन कौन सी ऐसी वस्तु से लिखता है, कौन से ऐसे उपकरण से लिखता है, ये जानना है। तो राम कौन से उपकरण से लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, तो पेन हमारा वो क्या हो जाएगा, करण, ठीक है। पेन हमारा करण कारक हो जाएगा क्योंकि ये उपकरण है। हम आपको अभी परिभाषा के माध्यम से बताए थे कि ऐसा शब्द जिससे कोई क्रिया हो रही हो, ठीक है, ऐसा शब्द जिससे कोई क्रिया हो रही हो, मतलब कोई काम उस उपकरण से या उस साधन से किया जा रहा है। आप ये समझिए कि किसी साधन से या किसी उपकरण से जो काम किया जा रहा है, तो वो उपकरण क्या हो जाएगा, करण कारक, ठीक है। जो मशीन हमारी होती है वो हमारी करण कारक हो जाएगी। ये हमारा पेन मशीन है, ठीक है, उपकरण है, तो ये हमारा पेन क्या हो जाएगा, करण कारक। और इसके बाद क्या है, से हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं चौथे कारक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है संप्रदान। इसका कारक चिन्ह है को या के लिए। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा हो, जिसके लिए, जैसे मेरे लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा संप्रदान कारक। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जैसे मरीज के लिए दवा लाओ, देखिए यहाँ पे काम किसके लिए किया जा रहा है, मरीज के लिए किया जा रहा है, तो मरीज हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। और ये जो कार्य किया जा रहा है ये किसके लिए किया जा रहा है, मरीज के लिए, ठीक है, तो ये मरीज संप्रदान कारक हो जाएगा। और ये के लिए क्या है, ये हमारा संप्रदान
कारक चिन्ह है। ठीक, अब आते हैं पांचवें कारक की तरफ, अपादान। ये अपादान, इसका कारक चिन्ह है से, वो भी अलगाव की दशा में, जब किसी वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, ठीक है, किसी भी चीज से कोई चीज अलग होती है, वहां पे हम अपादान कारक वहां पे रहता है। ठीक है, आइए इसके अपादान कारक के बारे में और जानते हैं। ऐसे शब्द जिससे किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ अलग होना, ठीक है, किसी दूसरी वस्तु के साथ अलग होना, जैसे ये मार्कर से देखिए ये कैप अलग हो रही है, ठीक है, तो अलगाव की दशा में क्या होता है, वो अपादान कारक होता है। आइए और अच्छे से समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ हमारा क्या है, संज्ञा है, ठीक है, और पत्ते गिरते हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि अपादान कारक में क्या होता है, अलग होता है, किसी एक वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है, वहाँ पे अपादान कारक रहता है। जैसे यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से अलग हो रहा है क्या, पत्ता हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। और यहाँ पे से अलगाव की स्थिति, जहाँ भी कहीं अलग होने की स्थिति नजर आती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, या मार्कर से कैप गिर रहा है, या कैप निकल रहा है, या फिर मेज से पुस्तक गिर रही है, या मेज से कॉपी गिर रही है, या तो यहाँ पे अलगाव होने की दशा हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा कारक का, अपादान कारक होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पे, संबंध कारक। संबंध का मतलब एक रिलेशन, एक दूसरे के साथ संबंध, वहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग होता है, का, की, के, रा, री, रे। जैसे किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का किसी दूसरे से संबंध, ठीक है, किसी वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध, तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। इसको दूसरे शब्दों में जान सकते हैं, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित होता है, या उनके बीच में संबंध होता है, तो उसको हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, और उन संबंध कारक के बीच में एक आ, की, के, रा, री में ये संबंध कारक चिन्ह जरूर दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण क्या है, यह मेरा पंखा है, ठीक है, यह मेरा पंखा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक सर्वनाम का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध प्रकट कर रहा है, कौन सा शब्द है, वह है मेरा। ठीक है, देखिए अंत में रा आया है, मेरा। यह पंखा है, किसका है, मेरा है। इसका मतलब इस पंखे का संबंध मेरे साथ है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया संबंध कारक। ठीक है, तो मेरा संबंध कारक हो गया। और यहाँ पे देखिए अंत में रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए कारक चिन्ह रा यहाँ पे हो गया है। ठीक, अब आते हैं सातवें कारक की तरफ, जो है हमारा अधिकरण। अधिकरण, इसका कारक चिन्ह है में पर। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से क्रिया का आधार जिसको आप स्थान भी कह सकते हैं, ठीक है, वो प्रकट होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और वहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह युक्त प्रयोग होता है, में पर। जैसे आइए उदाहरण के माध्यम से और अच्छा समझते हैं। जैसे टोकरी में फल है, यहाँ पे स्थान क्या हुआ, आधार क्या हुआ, टोकरी। स्थान क्या हुआ, एक टोकरी है, उसी के अंदर क्या है, फल है। ठीक है, उसी के अंदर फल है, तो हमारा आधार क्या हुआ, हमारा आधार हुआ टोकरी। ठीक, ये एक संज्ञा का सीधे सीधे स्थान वो कहाँ पे स्थित है, वो कहाँ पे है, टोकरी में है। तो टोकरी हमारा क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है, में। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में देखिए, जाल पर मोर है। अब यहाँ पे जो ये संज्ञा है, ठीक है, ये जो संज्ञा है मोर, अब ये मोर किस स्थान पर या किस आधार पर बैठा है, ठीक है, तो किस पर बैठा है, डाल पर बैठा है। तो डाल जो आधार है, डाल जो हमारा एक स्थान है, वो हमारा क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। और यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है, पर। ठीक है, डाल पर। ठीक,
अब आते हैं हम अंतिम कारक की तरफ, जो है संबोधन। संबोधन से यह प्रतीत हो रहा है किसी को बुलाया जाता है या किसी को आदेश दिया जाता है, ठीक है। किसी को बुलाना ही संबोधन है, ठीक। अब हम किसी को कैसे बुलाते हैं, हे, अरे, कैसे बुलाते हैं, बच्चों इधर आओ, हम कैसे बुलाते हैं वो हमारे ऊपर है। संबोधन का अर्थ ही होता है बुलाना, ठीक है। शब्द का ऐसा रूप जिससे हमें यह प्रतीत होता है कि हम किसी को बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं, वही संबोधन होता है। हमने आपको भी बताया कि संबोधन का अर्थ ही होता है बुलाना या पुकारना, ठीक है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आइए देखते हैं, हे राम। अब यहाँ पे हम किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं या किसको याद कर रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं, राम। तो हे क्या हो गया हमारा, हे हमारा हो गया कारक चिन्ह और राम क्या हो गया हमारा संबोधन कारक, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बच्चों यहाँ आओ, बच्चों को बुलाया जा रहा है या पुकारा जा रहा है, बच्चों यहाँ आओ, बच्चों को बुलाया गया तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा संबोधन कारक। प्यारे बच्चों, आपको कुछ विशेष बातें बतानी है। जो संबोधन कारक होते हैं या कोई भी कारक होते हैं, उनका कोई खुद का चिन्ह नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए संबोधन कारक के बाद क्या लगा है, जैसे यहाँ पे देखिए संबोधन कारक बच्चों के बाद यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। जब किसी को पुकारा जाता है तो उसके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। ये कोई हमारे संबोधन कारक का चिन्ह नहीं है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। अर्थात हमारे जो यह कारक हैं इनका कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, कि ये चिन्ह लगा दें, ये चिन्ह लगा दें, ऐसा कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक। और हमेशा जो संबोधन कारक होता है उसका क्रिया के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, ठीक। अब आइए एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। कारक चिन्ह किसे कहते हैं, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उनको कारक चिन्ह कहते हैं। ये हमारे कारक चिन्ह है, ये हमारे कारक हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन, ठीक है। हमने आपको ये कारक, कारक चिन्ह और उनके उदाहरण आपको बताए हैं। आप इन्हीं उदाहरणों को देखते हुए और अपने किताब का भी अध्ययन करते हुए आप इस किताब की, इस पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को हल करिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे उस समस्या को पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।